बिहार में रात 10 बजे के बाद संगीत बजाने पर रोक, पटाखे छोड़ने पर भी प्रतिबंध। बिहार पुलिस मुख्यालय ने राज्य में पटाखों के इस्तेमाल पर पूर्णत प्रतिबंध लगा दिया है। इसके साथ ही रात 10 बजे के बाद संगीत बजाने पर रोक लगा दी गई है। अपर पुलिस महानिदेशक विधि व्यवस्था पंकज दरात की ओर से यह आदेश जारी किया गया है। भारत पाकिस्तान के बीच तनातनी को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। अब पेरेंट्स को पता चलेगा सब कुछ। आईटीआई छात्रों के लिए बिहार सरकार ने बनाई नई नीति। सभी सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के लिए सरकार ने नई नीति बनाई है। यह कवायद ड्रॉप आउट रोकने के लिए की जा रही है। इसके तहत आईटीआई में प्रशिक्षण पाने वाले छात्र छात्राओं के अभिभावकों के साथ संस्थान के प्राचार्य और अनुदेशक हर एक माह बैठक करेंगे। पेरेंट्स को सभी जानकारी दी जाएगी। बिहार सरकार ने जारी किया आंकड़ा, स्कूल के 95% छात्रों के पास किताबें। पोशाक के लिए 142 करोड़ जारी। 95 छात्र छात्राओं को निशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराई जा चुकी हैं। आरटीई के तहत सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों के पहली से 8वीं कक्षा तक के छात्र छात्राओं को किताबें उपलब्ध कराई जाती हैं। पतान से तांतु को 13% छात्र छात्राओं को पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराई जा चुकी हैं। 17 जिले ऐसे हैं जहां के 100% बच्चों हाथों में किताबें पहुंच चुकी हैं। पटना में बड़े पैमाने पर होगा बदलाव। 3 फ्लोर पर 225 कारों की पार्किंग, पैदल यात्रियों के लिए 2 गेट। राजधानी पटना में बड़े पैमाने पर बदलाव की तैयारी चल रही है। इससे ट्रैफिक व्यवस्था सुगम हो जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि मल्टी मॉडल हब में 3 फ्लोर पर 225 कारों की पार्किंग की व्यवस्था की गई है। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के साथ नगर सेवा की निजी बसें भी यहां से चलेंगी। मुंबई, दिल्ली, गुवाहाटी और पटियाला में प्रैक्टिस, बिहार के लिए जीता पदक। बिहार में ट्रैक साइकिलिंग के अभ्यास की सुविधा नहीं है। बावजूद इसके बालिकाओं ने 3 पदक जीते। इसके लिए लड़कियों को पटियाला, गुवाहाटी और झारखंड एवं दिल्ली में प्रैक्टिस करनी पड़ी। इसी तरह शूटिंग के दोनों पदक विजेता अभी महाराष्ट्र के पुणे में अभ्यास करते हैं। ये खिलाड़ी अभाव में भी राज्य का नाम रोशन कर रहे हैं। 5 जिलों में होगा मैट्रिक विशेष परीक्षा के उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन, समिति ने सूची की जारी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित मैट्रिक विशेष और कंपार्टमेंटल परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन 14 मई से शुरू होगा। मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पटना, गया और सारण में मूल्यांकन केंद्र बनाए गए हैं। मूल्यांकन 14 से 16 मई तक चलेगा, जिसमें 6,273 उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन किया जाएगा। शिक्षकों की सूची जारी कर दी गई है। पटना में नेपाली युवती के साथ हो गया फ्रॉड। हीरे के आभूषण और विदेशी मुद्रा लेकर भाग गया फेसबुक फ्रेंड। नेपाल की एक युवती को फेसबुक पर दोस्ती करना महंगा पड़ा। युवक विशाल दागा ने उसे पटना बुलाया और होटल में उसके हीरे के आभूषण, विदेशी मुद्रा और 8,000 रुपये लेकर फरार हो गया। युवती ने पुलिस को आईडी कार्ड और मोबाइल नंबर दिया, लेकिन पहचान पत्र का सत्यापन नहीं हो सका। पुलिस तकनीकी जांच से आरोपित की पहचान कर रही है। पटना में भीषण सड़क हादसा, पंजाब जा रही बस जेपी गंगा पथ पर वैन से टकराई, मच गई चीख पुकार। पटना साहिब से फतेहगढ़ जा रही बस जेपी गंगा पथ पर पिकअप वैन से टकरा गई, जिसमें आधा दर्जन सिख श्रद्धालु जख्मी हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। एक 70 वर्षीय श्रद्धालु महेंद्र सिंह की इलाज के दौरान मौत हो गई। बस में सवार अन्य श्रद्धालुओं को गुरुद्वारा में ठहराया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। आज से शुरू होगा 28 जिलों के राजनीतिक दलों के BLA-2 का प्रशिक्षण। 8 चरणों में होगी ट्रेनिंग। बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारी तेज कर दी गई है। इसके तहत मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए शनिवार से पटना में BLA-2 का प्रशिक्षण दिया जाएगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय की ओर से यह प्रशिक्षण जगजीवन राम संसदीय अध्ययन एवं राजनीतिक शोध संस्थान, सरदार पटेल मार्ग, मैंगल्स रोड, पटना में होगी। इसके लिए मास्टर ट्रेनरों की तैनाती की गई है। बिहार में छुट्टियों से बॉर्डर पर लौटने लगे फौजी, रेलवे को मिला स्पेशल डायरेक्शन। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच देश की सीमा पर तैनात फौजियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। बिहार और पूर्वी क्षेत्र के फौजी भाई विभिन्न ट्रेनों से वापस लौटने लगे हैं। रेलवे ने निर्देश दिया है कि फौजियों को प्राथमिकता के आधार पर बर्थ उपलब्ध कराया जाए और उनके बैठने की व्यवस्था की जाए। कई ट्रेनों से फौजी दिल्ली, पंजाब, जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लिए रवाना हो रहे हैं।
बिहार के 5 जिलों में बारिश का अलर्ट, बेवजह बाहर निकलने से बचें। लू को लेकर भी चेतावनी। बिहार में भीषण गर्मी के बीच 5 जिलों में राहत की खबर है। मौसम विभाग के अनुसार पटना, भोजपुर, गया, भागलपुर और खगड़िया में तेज आंधी के साथ बारिश हो सकती है। वहीं कुछ जिलों में लू चलने की चेतावनी जारी की गई है। लोगों से सावधानी बरतने और बेवजह घर से बाहर न निकल। पीएमसीएच दवा खरीद घोटाला मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई, 3 करोड़ की संपत्ति जब्त की। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने पीएमसीएच, पीएफसीएच दवा खरीद घोटाला मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है। यह कार्रवाई पीएमएलए के तहत की गई है, जिसमें अस्पताल के अधिकारियों और आपूर्तिकर्ताओं की मिली भगत से अत्यधिक ऊंची दरों पर दवाइयां और उपकरण खरीदे गए थे, जिससे सरकार को 12 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। भारत पाक तनातनी के बीच बिहार में डॉक्टरों की क्विक रिस्पांस टीम गठन के निर्देश, ब्लैकआउट के लिए भी तैयारी। बिहार के स्वास्थ्य विभाग ने संवेदनशील क्षेत्रों में चिकित्सा संस्थानों की पहचान करते हुए उन्हें आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए सभी प्रकार की एहतियातन तैयारी रखने के निर्देश जारी किए हैं। प्रदेश के डॉक्टरों और पारा मेडिकल स्टाफ की क्विक रिस्पांस टीम गठन के निर्देश भी जारी किए गए हैं। बिहार में किस एज में हो रही 40% लड़कियों की शादी, मां बनने की उम्र तो और चौंकाने वाली। राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आंकड़े के अनुसार बिहार में 40.8% महिलाओं की शादी 18 वर्ष की उम्र में हो जाती है। चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की ओर से आयोजित कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि शिक्षा का स्तर बढ़ने और जागरूकता से लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। लड़की के पर्स ने खोल दिया लड़के का राज, फेसबुक पर 6 महीने तक बात कर नहीं पाई थी पहचान। पटना में नेपाली युवती के हीरे के आभूषण और विदेशी मुद्रा लेकर एक युवक फरार हो गया। लड़का उसका मित्र था। दोनों की फेसबुक पर मुलाकात हुई थी। 6 महीने से लड़का और लड़की चैट कर रहे थे। इसके बाद दोनों ने मिलने की योजना बनाई। पटना के एक होटल में कमरा बुक किया था। सिपाही भर्ती में बेटियों ने पछाड़ा, 52% से अधिक सीटों पर हुई सफल। केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती ने 21,341 सिपाहियों की भर्ती का अंतिम परिणाम घोषित किया। इस बार महिला अभ्यर्थियों ने पुरुषों को पछाड़ दिया है। 52% से अधिक सीटों पर सफलता प्राप्त की है। कुल 11,174 महिला अभ्यर्थियों का चयन हुआ है, जबकि 10,119 पुरुष अभ्यर्थी सफल रहे। परिणाम परिषद की वेबसाइट पर उपलब्ध है। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच बिहार के अस्पतालों के लिए गाइडलाइन, हाई लेवल मीटिंग में कई बड़े फैसले। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव ने उच्च स्तरीय बैठक की। बताया कि केंद्र से लेकर राज्य तक तैयारियों में जुटे हैं। अस्पतालों की इमरजेंसी में 10% अतिरिक्त दवाएं, सर्जिकल सामान व उपकरण का भंडारण करना, रक्तचाप को नियंत्रित करने के लिए शॉक ट्रीटमेंट की दवाएं भी रखनी है। भारत ने हमला किया तो सम्राट चौधरी की पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि भारत अब भी अपनी रक्षा कर रहा है, लेकिन अगर हमला हुआ तो पाकिस्तान 24 घंटे में खत्म हो जाएगा। उन्होंने यह बात महाराणा प्रताप जयंती समारोह में कही। चौधरी ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की सराहना की और देश की सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। समारोह में कई भाजपा नेताओं ने भी देश की एकजुटता पर जोर दिया। आंतरिक सुरक्षा को लेकर बिहार में 24 घंटे अलर्ट, सीमावर्ती जिलों पर कड़ी नजर। बिहार में भारत पाकिस्तान के बीच तनाव को देखते हुए आंतरिक सुरक्षा को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मुख्य सचिव ने सीमावर्ती जिलों पर विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। सरकारी कार्यालयों, रेलवे स्टेशनों और धार्मिक स्थलों पर सुरक्षा बढ़ाई गई है। साइबर पेट्रोलिंग और सोशल मीडिया पर अफवाहों पर नजर रखी जा रही है। नागरिक सुरक्षा के लिए डिजिटल पोर्टल भी बनाया जा रहा है।